हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना था। आज का जो हम लोग का विषय है इसमें हम लोग आदि ऐतिहासिक काल या इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस काल में जो मानव द्वारा लिपि जो लिखी गई है उसे पढ़ा नहीं जा सकता, यानी उसमें उस समय जो लिपि जो जिस भाषा में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे ही इस सभ्यता को हम लोग जान सके हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं। ठीक है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसे रखा जाता है क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, लेकिन इसके उसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है वो 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो अपना अपना अलग अलग पक्ष रखते हैं। किसी का कोई इतिहासकार का कुछ मानना है, कोई इतिहासकार का कुछ मानना है, लेकिन भारत के जो डीपी अग्रवाल थे उन्होंने कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जब उसका खोज किया तब उन्होंने एक मानक पैमाना पर उसका समय रखा 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया गया है ये सिंध नदी के किनारे, जो पाकिस्तान में है उस सिंध नदी के किनारे ही इसको प्रथम बार ये प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। पूरे विश्व में 4 तरह की सभ्यता है, जिसमें मिस्र की सभ्यता है, नील की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है और भारत का सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भारत का प्राचीन सभ्यता है। ये जो सिंधु नदी जो घाटी सभ्यता जो है इस सिंधु नदी के तट पे प्राप्त हुआ था। इसकी पहली खुदाई जो है वो हड़प्पा में हुई थी, जो 1981 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जो थे, जिनका पूरा नाम आ जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई 1921 में की और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इसका पहला बार सर्वेक्षण जो था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 के आसपास ने उन्होंने सर्वेक्षण का कार्य को किया, लेकिन उनको उतने साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन बाद में वो उसको उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद एक आते हैं जिन्हें बर्टन बंधु कहा जाता है। इन्होंने रेलवे का काम चल रहा था, रेलवे का के काम के दौरान पटरी बिछाई जा रही थी। पटरी बिछाने के दौरान उन्होंने इसकी खुदाई के दौरान उन्हें ईंटें प्राप्त हुई। ईंटें जब प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या किया कि ईंटें को उठाकर उन्होंने पटरी में बिछा दिया। अब उन्हें ये तो लगा कि ईंटें यहाँ कोई पुराना भवन रहा होगा या कोई पुराना घर रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कोई यहाँ एक बड़ा सभ्यता भी थी। ठीक है, तो इसका पहला जो पुरातात्विक विभाग के जो हेड थे जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खुदाई किया 1921 में, और सबसे प्रथम बार हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ और ये सक्सेस भी हुआ। और इसके बाद मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, तो इसका खुदाई जैसे जैसे होते गया वैसे वैसे इसके साक्ष्य प्राप्त होते गए। इसका जो क्षेत्रफल है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, जिसका मतलब हो गया कि मिस्र की सभ्यता और नील की सभ्यता, दोनों की सभ्यता को अगर मिला दी जाए तो उससे भी 12 गुना बड़ा था हमारा भारत का ये सिंधु घाटी सभ्यता। हम इसका बात करते हैं, ये इसका जो बाउंड्री जो था ये कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिम जो हिस्सा था उसको सुत कॉरिडोर जो बोलते हैं, ये डाक्स नदी के किनारे बलूचिस्तान में इसका पश्चिम हिस्सा पड़ता है। पूर्व में है मांडा, उत्तर में आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद। ये मांडा जो है ये कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। उत्तर में जो है आलमगीरपुर, ये यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिण में दैमाबाद या ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये परवरा नदी के किनारे या गोदावरी नदी के किनारे ये
मतलब इसका जो चौहद्दी जो है इसका ये है। इसका जो आकार था वो त्रिभुज आकार था। आकार इसका हम मान सकते हैं, इसका आकार ये इसका आकार था। इसकी लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक थी, इसकी 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो थी इसको 1400 किलोमीटर मापा जाता है। और इसकी पूरा क्षेत्रफल जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहला जो उत्खनन था जो रावी नदी के तट पे हुआ था, ये रावी नदी जो है वो पाकिस्तान में ही पड़ता है। उसकी और मुख्य भोजन जो वहाँ का जो सिंधु घाटी का जो मुख्य भोजन था, वहाँ उन्होंने गेहूँ और जौ जो उनका था मुख्य भोजन वहाँ का हुआ करता था। इसके आगे भी एक दो पॉइंट हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वहाँ के जो लोग थे वो पहले क्या होता था कि एक जगह से दूसरे जगह, माने एक देश से दूसरे देश को जीतने के लिए आक्रमण किए जाते थे, लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो वहाँ का काल था शांतिपूर्ण, एकदम शांतिपूर्ण काल था। और खुदाई के दौरान भी शस्त्र वगैरह, अस्त्र जो होते हैं, औजार, ये भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात इसे माना जाता है कि ये शांतिपूर्ण सभ्यता भी थी। इसके अंदर जो थी सांस्कृतिक सभ्यता थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये चारों सभ्यता से परिपूर्ण थे। आर्थिक सभ्यता के दौरान ये शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इनका जो मुख्य जो कार्य था वो व्यापार था, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी तो कृषि का कार्य तो गांव में होता है, लेकिन ये बात नगरीय सभ्यता थी तो इसका लोग व्यापार वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते थे। जैसे माना गया है, बहुत इतिहासकार मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता है, वहाँ पे भी क्या होता है, वो लोग व्यापार वहाँ से करते थे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वहाँ से होता था। इसको दो भागों में बांट, सिंधु घाटी सभ्यता के दो वर्ग के लोगों में बांटा गया है। पहला आता है अम्लीय सभ्यता, मतलब कि अमीर लोगों की सभ्यता, और नीचे है गरीब लोगों की सभ्यता, मतलब निम्न सभ्यता, उच्च सभ्यता। उच्च सभ्यता के अंतर्गत उसमें अमीर लोग पाए जाते थे। अमीर लोगों की भवनें होती थी, बड़े भवनें होते थे, बड़े बड़े घर होते थे। उस समय भी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और जो निम्न सभ्यता थी उसमें गरीब वर्ग के लोग पाए जाते थे, और उसमें छोटे मोटे घर, लेकिन ये घर जो होते थे वो ईंटों के ही बने होते थे। जब ये नगरीय सभ्यता थी तो ईंटों के ही घर बने होते थे। आगे आता है इसका पतन। पतन का जो कार्य है, ये इसका पतन में बहुत इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी था, बहुत तरह के ऐसे थे। लेकिन इसका जो पतन का जो मुख्य जो है आर्य जो थे वो वैदिक संस्कृति के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इसी के बाद वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ। वैदिक सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ही हुई। तो पतन जो थे वो आर्य जो खाना बदोश इंडो यूरोपीय जनजाति ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। जो आर्य जो थे वो खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह अपना भरण पोषण के लिए एक जगह से दूसरे जगह वो जाते थे। और इंडो यूरोपीय जनजाति थे, इन्होंने आक्रमण किया उस पर और क्या किया, कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के दौरान उनकी जीत हुई, और इसी के बाद क्या हुआ, वैदिक सभ्यता का शुरुआत हो चुका। ठीक है। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से और कुछ पॉइंट है होंगे जो हम इसके बाद देखेंगे, और इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आएंगे, जो हम लोग का ऐतिहासिक काल प्रथम प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यैतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आद्यैतिहासिक काल आज हम लोगों ने पढ़ा। इससे अभी और कुछ पॉइंट है, हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो विस्तार कहाँ तक था। इसमें जो लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा है, इस और भी बहुत सारी जगह है जिसके बारे में लोग जानेंगे। वहाँ का खेती क्या होती थी, कृषि क्या था, वहाँ का जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के बाद जानेंगे। तब तक आप लोग जो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लें, और आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।